हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे अप्लाई वीबीटी फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेचर को हमें वीबीटी की हेल्प से एक्सप्लेन करना हो तो क्या किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट कंपाउंड हमें दिख रहा है NiCN4 2-। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का कैलकुलेट करना हमें। तो निकिल को मानेंगे हम X, बीच में प्लस का साइन लगाना है। एक साइनाइड पर होता है माइनस का 1 चार्ज। कितने साइनाइड है यहाँ पर 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना चार्ज है इस पर माइनस का 2, तो यहाँ पर लगाना आपको -2। तो x - 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4 - 2, कितना आएगा 2। मतलब यहाँ पर निकिल जो है वो प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब हमें पहला पॉइंट यहाँ पर देखना है, फर्स्ट पॉइंट है इसकी प्राइमरी वैलेंसी चेक कर लेते हैं हम। प्राइमरी वैलेंसी कितना है, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी इसकी वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगी। कितना होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी जो आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी 2। कितना आएगी 2, प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास आएगी 2। चलो दूसरा हमारे पास क्या है ना, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होगी, ऑक्सीडेशन नंबर के। सेकेंडरी वैलेंसी की बात हम करें, सेकेंडरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 CN अटैच है, तो यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी होगी 4। थर्ड हम बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे आप वो निकिल का लिखेंगे, फिर निकिल 2+ का लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। निकिल का होता है 28 नंबर, कितना होता है 28। अब 28 होता है तो यहाँ तक आर्गन तक कितने होंगे 18 होंगे, ठीक है। और फिर क्या होंगे हमारे पास, आर्गन तक 18 होगा और 4s2 और 3d8। इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पर 4s2 और 3d8 होगा। ऐसे ही हमें अब निकिल किस स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप लिखेंगे निकिल +2। अब निकिल +2 किस में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ तक आर्गन तक होगा 18। फिर यहाँ से क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से जा चुके हैं, एस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बचा क्या हमारे पास 3d8। क्या होगा 3d8 है ना, 3d8 और 4s क्या होगा 0 है, और 4p ऑर्बिटल भी है जो भी क्या होगा खाली है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है निकिल 2+ का। हमने 4s को इधर लिख दिया और 3d को इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो निकिल +2 किस में, 3d8 में। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हमें देखना है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 है, तो आप पहले तो d ऑर्बिटल्स बना देंगे। यहाँ पर d ऑर्बिटल हमारे पास है 1 2 3 4 और ये है 5 बॉक्स बनाना है। d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। 4s क्या है, वैकेंट है, और 4p भी क्या है, कंप्लीटली वैकेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो होगा क्या, देखो अब यहाँ पर जो CN है वो CN कैसा है, इसमें जो CN है साइनाइड लिगेंड जो होता है वो कैसा होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हमें वापस से बनाना पड़ेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑर्बिटल वैकेंट है और यहाँ पर 4s भी वैकेंट है, और ये क्या हमारे पास 4p है ना। ये क्या हमारे पास है 4s है और ये है 4p, और ये हमारे पास क्या है 3d। अब देखो क्या होगा कि जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, और यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको दिख रहा है लिगेंड कितने अटैच है, यहाँ पर लिगेंड तो 4 ही अटैच है। तो यहाँ पर देखो 4 ऑर्बिटल्स भी खाली होना चाहिए। तो आपको यहाँ से 1 2 3 और 4 ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ तक देखना है, ठीक है। यहाँ तक होगा, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर। कितने ऑर्बिटल्स, 4। एक तो d होगा
और एक एस होगा और 2 क्या होंगे, पी होंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पहले तो आप क्या करेंगे, 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, dsp2। कौन सा होगा, dsp2। डी एक है, एस एक है और पी कितने हैं, 2 है। ये ऑर्बिटल आपको नहीं लेना है। ये कैसा होगा, अनहाइब्रिड। कैसा होगा, अनहाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से बना देता हूँ। यहाँ पर पेन हमारे पास जो है ये रहा, चलो, है ना। तो ये ऑर्बिटल्स होगा, आपको क्लियर दिख पा रहा होगा जिससे dsp2, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आपके पास देखो कितने लिगेंड है, Cn। एक Cn आया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। दूसरे Cn अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा। तीसरा Cn अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा। चौथा Cn अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, dsp2 हुआ। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, dsp2, तो जो इसका शेप होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैसा बनता है पता आपको, यहाँ पर होता है मेटल और यहाँ पर होंगे 4 लिगेंड, ठीक है। थोड़ा सा गैप यहाँ पर कम दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 लिगेंड होंगे ना। ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। चलो, फिर हमारे पास जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेक कर लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपको चेक करना है तो फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2। क्या होगा, n+2 bm, बोहर मैग्नेटॉन। n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितने अनपेयर्ड है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा हमें, तो सभी क्या है, पेयर्ड है। देखो ये भी पेयर्ड है और ये भी सभी पेयर्ड है। तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो बोहर में इसका कितना होगा, n+2 कितना होगा, 0। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब mm जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जब मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो इसका मैग्नेटिक नेचर किस तरीके का होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक नेचर जो होगा, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, वो डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये नेचर जो होगा डायामैग्नेटिक होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पर क्या हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास वो है हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स का नेचर है कैसा है, वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे पता करा हमने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब लो स्पिन है ना। इसको हम बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, मतलब ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो बात हमें समझ में आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कितने पॉइंट्स हमारे पास, 9। और एक लास्ट पॉइंट तो होगा वो कैसा है, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पेयर्ड दिख रहे हैं। और पेयर्ड दिख लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कंप्लीट नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से, जो कि CBSE एग्जाम्स चाहे MP बोर्ड एग्जाम्स दोनों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।